हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम टोटल क्वेश्चन इसमें कराएंगे 116 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें प्रत्येक दिन हम आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराएंगे। प्रत्येक दिन हम आपको लेके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप इस जो हम आपको 116 क्वेश्चन करा रहे हैं, इस टोटल आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है कि व्हाट सम ऑफ मनी बी गिवन एट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनुअल इन ऑर्डर टू अर्न 150 रुपीज़ एन इंटरेस्ट। क्या कहता है? इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। क्या कहता है कि 150 रुपये का ब्याज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 150 रुपये ब्याज दिया हुआ है हमको। सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना दिया हुआ है? 150 रुपया दिया हुआ है। टाइम हमको कितना दिया है? 6 मंथ दिया हुआ है। रेट हमको कितना दिया है? 4% दिया हुआ है। इसमें हमसे पूछ रहा है क्या कि प्रिंसिपल कहता है निकालने के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें हमसे पूछ रहा है क्या कि प्रिंसिपल कहता है निकालने के लिए। हम आपको बताएं क्या, ध्यान दीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक साल क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चलता है। अब एक चीज़ बताइए, हमको यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है मालूम, टाइम भी मालूम है और रेट भी मालूम है, हमको प्रिंसिपल निकालना है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि रेट जो होता है ना, यहाँ पर जो देखिए टाइम जो होता है, टाइम जो होता है ना वो पर ईयर मतलब टाइम दिया हुआ है। रेट जो होता है ना, रेट पर ईयर लगता है का। तो हम आपको सबसे पहले इसको हम आपको बेसिक मेथड बताते हैं। देखिए हम आपको क्या कहते हैं कि बेसिक मेथड बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेसिक मेथड बताते हैं क्या कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T अपन कितना होता है? 100 होता है। ये चीज़ आप क्लास 8 से पढ़ते होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल गुने रेट गुने क्या होता है? टाइम होता है, यानी कि समय होता है। हमको सिंपल इंटरेस्ट मालूम है कितना? 150 रुपया मालूम है। सिंपल इंटरेस्ट हमको 150 रुपया मालूम है। प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम है, निकालना है। तो P रेट हमको मालूम है कितना? 4% मालूम है, 4%। और टाइम भी हमको मालूम है कितना? 6 मंथ मालूम है। ये देखिए यहाँ पर 4% है, परसेंटेज है, यहाँ पर 4% है। अब देखिए ये टाइम जो है वो मंथ है, लेकिन हमको इंटरेस्ट जो मिलता है पर ईयर लगता है। तो 6 मंथ है, इसको मंथ को ईयर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 12 से यहाँ पे भाग करेंगे। 12 से भाग करेंगे, काटते हैं इसको, 6 से 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटते हैं तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रिंसिपल क्या होगा? 50 को अब 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 है 75, 15 75 हो जाएगा। 75 पर कितना? 00 हो जाएगा। 75 पर 00 तो प्रिंसिपल कितना आया हमें? 75,000 रुपया क्या आया? प्रिंसिपल आया। हमको यहाँ हमसे पूछ रहा था क्या? प्रिंसिपल। यही मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। लेकिन एक चीज़ बताइए, ये तो हम आपको क्या कहते हैं? बेसिक मेथड बताए हैं ना। अब इसका एक लॉजिकल अप्रोच हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम आपको लॉजिकल अप्रोच बताते हैं। लॉजिकल अप्रोच क्या होता है कि हम आपको बताएं क्या कि देखिए हम आपको बताएं क्या कि रेट गुने टाइम बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन रेट गुने टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये चीज़ सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ना वो परसेंटेज में होगा। ये क्या चीज़ में होगा? परसेंटेज में होगा, रुपया में नहीं होगा, रुपया में नहीं होगा। R गुने T बराबर क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा, लेकिन परसेंटेज में होगा, रुपया में नहीं होगा। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि देखिए 4% दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है। रेट कितना है? 4% है। टाइम हमको 6 मंथ है, लेकिन ईयर में हमको बदलना है। 6 से 6 दूना 12, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो 2% ये क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट आया, लेकिन रुपया में नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो रुपया में नहीं है, क्या है? परसेंटेज में है, परसेंटेज में है। लेकिन हमको ध्यान दीजिएगा 150 रुपया क्या दिया हुआ है? हमको ब्याज दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना दिया है? तो 2% का वैल्यू हमको कितना दिया है? 150 रुपया है। तो 100% जो निकलेगा, 100% जो निकलेगा वही तो ब्याज हो जाएगा। तो देखिए 150 अपन 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 100, 2 से काटते हैं तो कितना? 75 दूना 150, यानी कितना? 7500 रुपया क्या हुआ? ये भी तो प्रिंसिपल हुआ। 7500 रुपया क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। 7500 रुपया क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। अब यहाँ पर भी 7500
रुपया हुआ, यहाँ पर भी 7500 हुआ। देखिए ये आपको हम बेसिक मेथड बताएं, ये लॉजिकल अप्रोच बताएं हम। देखिए 1 2 3 स्टेप में ये हो गया, लॉजिकल अप्रोच जो हुआ वो 3 स्टेप में हुआ, लेकिन हम आपको बताएं कि R गुना T बराबर ऐसा होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो रुपया में नहीं परसेंटेज में होगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमको रेट भी मालूम है, कितना परसेंट है, रेट 4% है, टाइम मालूम है 6 मंथ है, तो हम 6 मंथ है, मंथ को ईयर में बदलने के लिए हम कितना से 12 से भाग किए हैं, तो 2 से काट के 2% बराबर 150 आता है, 100%। एक 100 बराबर क्या होगा, 100 बराबर क्या होता है कि प्रिंसिपल होता है, 100% बराबर प्रिंसिपल होता है 150/2 गुना 100 काट के कितना है 7500 रुपया आया। ये लॉजिकल अप्रोच हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ के सुनाते, क्या कर रहा है कि ए सम ऑफ मनी बिकम द 7/6 ऑफ द इटसेल्फ इन 3 ईयर। 3 ईयर क्या कहता है, एट द सर्टेन रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। हमको सिंपल इंटरेस्ट का था निकालने के लिए, फिर आगे क्या कहता है, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनुअल। रेट जो है ना पर एनुअल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई धनराशि है, वो क्या कहता है इट्स 7/6 ऑफ इट सेल्फ हो जाता है, 7/6 कितना होता है इट सेल्फ हो जाता है, अपने आप का कोई धन है। अमाउंट हमको ये निकल जाएगा टोटल। अब देखिए अमाउंट निकल जाएगा। अब फिर को हमको टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर दिया हुआ है, टाइम हमको 3 ईयर दिया हुआ है, अमाउंट बराबर इतना हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या रेट, हमको क्या कहता है रेट निकालने के लिए, तो हम आपको यहाँ एक चीज़ बताएं कि रेट निकाल, देखिए ऐसा है बराबर क्या होगा P गुने R गुने T अपन क्या होता है 100 होता है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हमको सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, नहीं मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, नहीं मालूम है, रेट मालूम है, नहीं मालूम है, टाइम मालूम है, कितना है टाइम 3 साल दिया हुआ। अब हम आपके क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट हम आपको फार्मूला बताए थे, क्या अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आप एक चीज़ बताइए, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। हमको अमाउंट मालूम है कितना, देखिए ये चीज़ अमाउंट है ना, है कि अमाउंट बराबर क्या होगा 7p/6। ये क्या है अमाउंट है, 7p/6 क्या है अमाउंट है। अमाउंट कितना है 7p/6 हो जाएगा। ये अमाउंट मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, नहीं मालूम है, तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। इंटरेस्ट मालूम है, नहीं मालूम है। अब एक चीज़ बताइए, इंटरेस्ट है, अब p को हम अगर इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 7p/6 माइनस p बराबर क्या होगा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेते हैं 6, 7p में से अब यहाँ पर है 1, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6p बराबर इंटरेस्ट हो जाएगा। 7p में से 1p जाएगा, कितना बचेगा 7p में से 6p घटाएंगे कितना 1p बचेगा। p/6 बराबर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, p/6 बराबर क्या होगा इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, इंटरेस्ट बराबर हो गया अगर p/6 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्रिंसिपल बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्या इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट हम यहाँ पर लिखते हैं कि प्रिंसिपल बटा 6 हुआ। हमको प्रिंसिपल मालूम है, नहीं मालूम है, प्रिंसिपल हमको मालूम है, नहीं मालूम है, हमको प्रिंसिपल मालूम है, नहीं मालूम है, हम मान लेते p। रेट हमको निकालना ही है, टाइम हमको 3 साल दिया हुआ है, बट्टा में हम करेंगे 100 करेंगे। अब इसको काटते हैं, देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 गुने r गुने t यानी कि 6 3 18, 6 3 18 r बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काटते हैं 2 से काटते हैं तो 50 हो जाएगा, 2 9 18, तो 9r बराबर कितना 50 हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा 50/9 हो जाएगा। इसको काटते हैं 9 5 45, 5 9 यानी कि रेट बराबर कितना हुआ 5.5/9% क्या हुआ, यानी कि इसका रेट यही रेट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड नंबर देख लेते हैं क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लॉजिकल अप्रोच से भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लॉजिकल अप्रोच से हम कैसे बनाते हैं, चलिए आपको बेसिक मेथड ही ठीक है, लॉजिकल अप्रोच में थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हम पढ़ के सुनाते हैं, क्या कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनुअल फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफरेंट बाय 42 रुपये। तो कहता है क्या कि द सम इज इतना, क्या कहता है किसी राशि में 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर हमको दिया हुआ है कितना 42 रुपये दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है इसमें प्रिंसिपल निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में करना है क्या कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। देखिए
क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि रेट हमको दिया है 5% और टाइम जो है ना 3 ईयर एंड 4 ईयर दिया हुआ है। अब इसमें क्या कर रहा है कि साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है। साधारण ब्याजों में यानी कि SI2 मतलब सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 में 42 रुपये का अंतर है। 42 रुपये का अंतर है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल निकालने के लिए कहता है, हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल निकालने के लिए हम आपको बताए थे क्या, हम आपको बताए थे क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला होता है कि SI बराबर क्या होगा P गुने R गुने T अपन 100 होता है। SI बराबर P गुने R गुने T अपन 100 होता है। अब एक चीज़ बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट हमको प्रिंसिपल निकालना है ना, प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं क्या x, रेट हमको मालूम है कितना 5 मालूम है, टाइम मालूम है 3 बट्टा में कितना 100 माइनस है, फिर प्रिंसिपल हम मान लेते हैं x हुआ। अब टाइम देखिए कितना, रेट हमको मालूम है कितना 5 है और टाइम मालूम है कितना 4 साल मालूम है अपन 100, और ये दोनों का डिफरेंस हमको कितना दिया है 42 दिया है। दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 42 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है कि सबसे पहले इसका हम LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 5 दिया 15x माइनस 5 का 20x बराबर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 15x में से 20x जाएगा, 15x में से 20x जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। देखिए हम आपको बताते हैं कभी भी हम घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। यहाँ पर देखिए 20 होगा, यहाँ पर 15 होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कि देखिए हम मान लेते हैं x 5 मान लेते क्या चाहिए, यानी कि टाइम है रेट है रेट कितना है 5% और टाइम कितना है 4 है, 4 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस x गुने 5 गुने 3 यानी कि रेट हुआ 5%, टाइम कितना हुआ 3 साल, बटा में 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हमको दिए डिफरेंस कितना दिया 42 रुपये दिया हुआ है, 42 रुपये दिया हुआ। आप देखिए 5 का 20x, देखिए यहाँ पर हम क्या करना है कि सबसे पहले LCM लेंगे, 100 हो जाएगा। आप देखिए 100 से 100 कैंसिल कितना 1, तो 20x माइनस 5 किया है 15x हो जाएगा, 15x बराबर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 तो 20 में से 15 जाएगा कितना 5x हो जाएगा, 5x बटा में कितना 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 20 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 42। अब इसको हम काटते हैं 5 से काटते हैं तो 20 5 100 हो जाएगा। x के वैल्यू कितना होगा 840, x के वैल्यू 840 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या कि वह राशि यानी कि प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो हम प्रिंसिपल को क्या माने थे, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल को x माने हैं, यहाँ भी प्रिंसिपल को x माने हैं। x का वैल्यू कितना है, x क्या है प्रिंसिपल है, x क्या है प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, यही तो मूलधन है। मूलधन कितना है 840 रुपया, मूलधन हमको 840 रुपया, यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द 2 डिफरेंट सोर्स ऑन 1500 फॉर 3 ईयर एंड क्या 13.50 द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट। हमको क्या कहता है कि इसमें रेट का डिफरेंस कहता है निकालने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है कि हमको दिया हुआ है इसमें क्या कि सोर्स ऑन द 1500 रुपया, क्या कहता है कि 1500 कितना रुपया दिया है कि 1500 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम हमको 3 ईयर दिया हुआ है। अब क्या कहता है कि उनकी जो इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस हमको दिया हुआ है, यानी कि S1 माइनस S2 बराबर कितना दिया है 13.50 रुपया दिया हुआ है, 13.50 दिया है। अब हमसे इसमें पूछ रहा है क्या उनकी रेटों का डिफरेंस कहता है निकालने के लिए। हम आपको फार्मूला बताएं कि SI बराबर क्या होगा P गुने R गुने T अपन 100 होता है। SI बराबर P गुने R गुने T अपन 100 होता है। देखिए हमको प्रिंसिपल कितना दिया है कि 1500 रुपया दिया है, रेट कितना दिया हुआ है हमको मालूम नहीं है, रेट तो हमको डिफरेंस निकालना है ना, इसको हम मान लेते हैं क्या चाहिए R1। टाइम हमको दिया है कितना 3 ईयर, अपन में कितना 100, फिर माइनस दिया हुआ है प्रिंसिपल हमको कितना है कि 1500 रुपया, रेट हम मान लेते हैं R2। टाइम हमको कितना दिया हुआ है, टाइम हमको क्या कहता है टाइम हमको 3 ईयर दिया हुआ है, अपन में कितना 100, और क्या कहता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है कितना है 13.50 है, डिफरेंस कितना है 13.50 है। अब देखिए इसको उड़ाते हैं कितना 00 हो जाएगा। अब देखिए
हम आपको बताएं कि नीचे में भी 100 100 है तो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, या तो आप इसको एलसीएम लेके करते हैं फिर भी 100 100 कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि पहले 100 100 इसको कैंसिल है, सबको हम क्या किए यहाँ कैंसिल ही कर दिए, हम मिटा दिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, अब इसको हम करते हैं क्या है कि देखिए 15 या 4500, 15 या 4500 R1 हुआ, इधर देखिए 15 या 4500 R2 होगा। तो कहने का मतलब इसमें से कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 4500 माइनस R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा, 4500 कॉमन लिए बराबर कितना हो जाएगा 1350 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं 0 से 0, 5 से काटते हैं 5 दूना 10, 5 7 35, 5 से 5 9 45, 0 9 से काटते हैं 9 3 27, 9 से 9 10 के 90 हो जाएगा। अब देखिए 10 इंटू R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर कितना 3/100 हो जाएगा, 3/100। और इसको हम अगर पॉइंट मिलाते हैं तो देखिए 10 से अगर हम 3 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो 0 0 10 या 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.3। यही क्या हुआ, रेट का डिफरेंस हुआ, 0.3 हुआ, यही रेट का क्या हुआ डिफरेंस हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका लिखेंगे, जो दिया हुआ रहेंगे वो लिख लेंगे। उससे पता क्या चलता है कि सब कुछ मालूम है और जो चीज़ मालूम नहीं है वही निकालना है, हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि ए सम ऑफ ₹10,000 इज अ लेंट पार्टी एट द 8% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनुअल इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2, द टू पार्ट्स आर। क्या कहता है कि 10,000 की राशि पर कुछ भाग पर 8% ब्याज की दर से तथा शेष पर 10% की से उधार है। यदि कुल उनकी औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है तो दोनों भागों में होंगे क्या चाहिए, प्रिंसिपल। इसमें क्या क्या दोनों भाग पर निकालना है। एक चीज़ बताइए, आपके पास अगर 20 रुपया है, अगर आपके पास 20 रुपया है, अगर 5 रुपया किसी इंसान को दे दिए, हम आपको क्या कहें, अगर आपके पास 20 रुपया है, 5 रुपया किसी को दे दिए तो आपके पास कितना बचेगा, 15 रुपया बचेगा। 15 रुपया के लिए हम क्या किए कि 20 में से हम 5 को घटाए, 20 में से 5 को घटाए तभी तो 15 रुपया आया। वही बात इसमें क्या कर रहा है, 5 नंबर में 10,000 की राशि है, क्या कर रहा है कि 10,000 की राशि है। अब इसमें क्या कर रहा है कि कुछ भाग पर 8% की दर से प्रिंसिपल बराबर कितना है, मान लेते हैं प्रिंसिपल x हुआ, इस पर कितना रेट हुआ 8% की दर से। अब फिर क्या कहते हैं क्या कहता है कि तथा शेष भाग पर 10%। शेष कैसे निकलेगा, 10,000 में से x घटाएंगे, 10,000 में से हम क्या करेंगे x घटाएंगे, यही तो प्रिंसिपल हो जाएगा ना, x घटाएंगे। इस पर कितना रेट 10% की दर से उधार दिया। यदि कुल औसत वार्षिक है, क्या कहता है 10% की दर से उधार दिया, और ये जो टाइम जो है ना दोनों में इक्वल है, क्योंकि वार्षिक कह रहा है इसमें इक्वल है, और ब्याज की दर 9.2% है। ब्याज क्या कहता है, कुल औसत वार्षिक ब्याज जो है ना, ब्याज का मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट 9.2% है, तो दोनों भाग में क्या होगा, वही हमको कहता है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहाँ फार्मूला लगाते हैं कि ऐसा बराबर P गुने R गुने T अपन 100, तो P गुने R गुने T अपन में कितना 100 बड़ा माइनस क्या कहता है कि कुल कहता है ना, कुल तो टोटल हम प्लस करेंगे। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, यानी कि 110,000 है, P गुने R कितना है 10% टाइम कितना 1 है, अपॉन में कितना 100 है। इसी का टोटल का हमको इंटरेस्ट कितना दिया है 9.2% है। क्या कहता है कि कुल औसत राशि ब्याज की दर जो है ना, ब्याज की दर है। अब हमको फिर यहाँ पर देखिए, हमको प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम है, तो मान लेते x मान लेते हैं। प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं क्या चीज़, x मान लेते हैं, x हम मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहता है कि कुल में क्या कहता है कि यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज 9.2 है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल x गुने R रेट कितना है 9.2 पर R गुने P गुने R गुने टाइम हम क्या कहता है, टाइम हमको दिया वार्षिक है तो 1 साल हो जाएगा, अपन 100 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसको LCM लेके फिर यहाँ से यहाँ काटेंगे तब आएगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या हो जाएगा लॉन्ग प्रोसेस में हो जाएगा।
ये आपको बेसिक अप्रोच हम बता दिए हैं, बेसिक अप्रोच बता दिए, लेकिन हम आपको लॉजिकल अप्रोच बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको करना है क्या कि देखिए हम ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इसको बनाने में ना टाइम लग जाएगा। बेसिक अप्रोच से हम आपको लॉजिकल अप्रोच बता रहे हैं कि देखिए क्या कहता है कि 10,000 रुपये के आस पर 8% की दर से तथा शेष पर 10%, यानी कि पहला वाला पे 8%, दूसरा वाला पे कितना 10% की 10% की दर से लेता है, पहला वाला 8% और दूसरा वाला 10% की दर से। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज ना इतना है, मतलब क्या, पहला वाला 8%, दूसरा वाला 10% है, टोटल जो है ना 9.2 है, 9.2 रेट लगेगा। अब हम इसको 9.2 इसको हटाते हैं, कितना डबल जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 92। देखिए परसेंटेज है, अब परसेंटेज वो हटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा, इतना आया। अगर इसको हम काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम काटते हैं कितना 92 बट्टा में कितना 1,000 है, 2 से काट, 2 चौका 2 छक्के 12, 2 5 10, डबल जीरो हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौके 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, 2 तिया 27 बट्टा में 2 दूना 4, 2 5 10, 250 आ जाएगा। 250 आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि 250 है। अब ध्यान दीजिए करना है क्या, देखिए यहाँ पर करना है क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कितना है कि 9.2 है, 10 में से हटाते हैं, फिर 8 में से घटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 10 में से 9.2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 9.2 में से 8 को घटाते हैं, 8 पॉइंट घटाते हैं कितना 1.2 आ जाएगा, 1.2। देखिए दशमलव यहाँ नीचे आएगा, दशमलव उड़ गया 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि प्रिंस क्या कहता है, टोटल हमको 3 दू 5 यानी कि 3 अदू ये हो जाएगा 5 यूनिट का वैल्यू हमको कितना है 10,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10,000। एक यूनिट का मान निकालते हैं तो 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है क्या उन दोनों भागों पर क्या होगा, तो पहला भाग पर कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 40 कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। इस पर लगाते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2,000 से करेंगे, कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। इस पर कितना हो जाएगा 2,000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना 6,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए सम ऑफ ₹1,600 गिवन ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 252 इन 2 ईयर एंड 3 मंथ, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनुअल। इसमें क्या कर रहा है कि रेट का है निकालने के लिए देखिए हिंदी में क्या दिया है कि 1,600 रुपये के धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो क्या दर का निकालने के लिए। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 में प्रिंसिपल हमको दिया है कितना 1,600 रुपया दिया, टाइम हमको कितना दिया है 2 ईयर 3 मंथ्स दिया हुआ है। इसमें क्या कहता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 252 रुपया है। इसमें क्या कहता है कि रेट का निकालने के लिए, रेट का निकालने के लिए हम आपको बताएं क्या, देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है E गुने R गुने T अपन 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको मालूम है कितना 252 रुपया मालूम, प्रिंसिपल हमको मालूम है कितना 1,600 रुपया मालूम, रेट हमको कितना मालूम है ना हमको निकालना है। और टाइम जो है ना 2 साल 3 मंथ दिया हुआ है। देखिए 2 साल प्लस 3 मंथ दिया हुआ है, मंथ को हम ये में बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 4 दूना 8 9 बटा 4 हो जाएगा, 9 बटा 4 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 4 से काटते हैं, देखिए ये 4 से 4 चौका 16, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम काटते हैं 4 से 4 छक चौक 4 दिया 12, 9 से काटते हैं 9 7 63, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा 7% पर एनुअल हो जाएगा। 7% क्या होगा पर एनुअल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हेलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है का
7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ के सुनाते हैं। कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज एन 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब क्या कहता है कि मूलधन का 4/9 गुना है। फिर क्या कहता है कि क्या कहता है 4/9 ऑफ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 4/9 है। फिर क्या कहता है एंड द नंबर ऑफ द ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनुअल, द रेट ऑफ द पर एनुअल। हमको क्या कहता है इसमें रेट कहता है क्या, यानी कि पर एनुअल निकालने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान दीजिए, क्या कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज है ना, मूलधन का 4/9 है। क्या कहता है कि मूलधन का कितना 4/9 है, ये आपको निकल जाएगा क्या, अमाउंट निकल जाएगा, ये अमाउंट निकल जाएगा। फिर क्या कहता है दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर और टाइम समय समान है। देखिए रेट क्या कहता है, रेट और टाइम दोनों समान है। कहने का मतलब जो रेट होगा वही टाइम होगा। तो हम मान लेते हैं आर भी मान सकते हैं, या मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं, ठीक ना। रेट हमको कितना परसेंट है, x%, टाइम कितना हुआ, x ईयर हुआ। रेट और टाइम दोनों इक्वल है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है क्या, यानी कि फाइंड द रेट, हमसे पूछ रहा है क्या कि रेट पर एनुअल इज, रेट क्या होगा। हम देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अमाउंट और प्रिंसिपल में हम निकालेंगे तो देखिए जिसके नीचे हम जो रहेगा होगा, प्रिंसिपल के नीचे में 9 है तो 9 हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, अमाउंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम आपको बताए थे क्या अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट कितना है 4 है, प्रिंसिपल कितना है 9 है, इंटरेस्ट हमको निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमको कितना है 9 है, अमाउंट हमको कितना है यानी कि 4 हो गया, अमाउंट हमको 4 हो गया। अगर यहाँ पर हम निकालते हैं क्या चीज़, इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट हम अगर आपको निकालते हैं ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं तो प्रिंसिपल हमको मालूम है किसका 4 प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर्स ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट पर सेंट पर एनुअल, द रेट क्या कहता है द रेट पर एनुअल, हमको रेट निकालना है पर एनुअल। देखिए हम हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं, क्या कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है यानी 4/9 है, मूलधन का कितना है यानी कि 4/9 है। ध्यान दीजिएगा हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, क्या कहता है प्रिंसिपल का 4/9 है, क्या चीज़ सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है, क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना किसका प्रिंसिपल का 4/9 है, प्रिंसिपल का 4/9 है। तो इसको हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में हम निकालेंगे, जिसके नीचे में जो रहेगा वही होगा। देखिए प्रिंसिपल के नीचे में कितना है 9 है, तो ये 9 प्रिंसिपल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 4 हो जाएगा। हमको सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आ गया। अब हमसे क्वेश्चन कितना नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन आई क्या कह रहा है कि यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर समय समान है तथा समय समान है, कहने का मतलब रेट और टाइम दोनों इक्वल है। ये हम रेट मान लेते हैं एक्स, टाइम भी मान लेते हैं एक्स, रेट मान लेते हैं x%, टाइम मान लेते हैं एक्स ईयर है। तो क्या कहता है कि रेट कहता है निकालने के लिए, हम आपको फार्मूला बताए थे SI बराबर क्या होगा P गुने R गुने T अपन कितना होगा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको मालूम है कितना 4 हो जाएगा, प्रिंसिपल हमको मालूम है कितना 9 है, रेट हमको निकालना है, टाइम कितना हो जाएगा, देखिए रेट हमको निकालना है। देखिए रेट हमको क्या कहता है, रेट हमको कितना है x% है, टाइम भी कितना है x है, बट्टा में कितना 100 हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये काटते हैं तो नहीं काटेगा, काटते हैं तो नहीं काटेगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना 400 बराबर कितना 9 गुने x बराबर x² हो जाएगा। x² का वैल्यू निकालेंगे, x² बराबर कितना हो जाएगा 400/9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा 400/9 हो जाएगा, यानी कि 20/3 हो जाएगा। इसे काटते हैं तो 3 6 का 18 2 इतना परसेंटेज पर एनुअल क्या होगा रेट हो जाएगा 6 यानी कि 6.2/3% क्या हो जाएगा रेट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि ए सम ऑफ यानी कि 400 अमाउंट टू 480 इन 4 ईयर, मतलब 4 साल में कोई राशि है वो 400 से 480 रुपये हो जाता है। फिर क्या कहता है, व्हाट विल बी अमाउंट टू इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%, यदि उसकी मतलब जो रेट है उसको 2% बढ़ा दिया जाता है तो मिश्र धन कहता है निकालने के लिए, अमाउंट कहता है निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमको प्रिंसिपल दिया है कितना 400 रुपये, टाइम कितना दिया है उनको 4 ईयर दिया हुआ है, और क्या कहता है अमाउंट हमको दिया है कितना 480 रुपया दिया हुआ है हमको 480 रुपया दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि अगर रेट को 2% बढ़ा दिया जाता है, एक चीज़ बताइए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएं क्या है कि अमाउंट बराबर क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट हमको मालूम है कितना 480 रुपया, प्रिंसिपल मालूम है 400 रुपया, और इंटरेस्ट हमको निकल जाएगा। देखिए 400 इधर लाएंगे तो इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा 480 में 400 घटाएंगे कितना हो जाएगा 80 रुपया, क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा 80 रुपया, क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे एस आई बराबर क्या होगा P गुने R गुने T अपन 100 हो जाएगा। अब देखिए इंटरेस्ट कितना है 80 रुपया है, प्रिंसिपल हमको मालूम है 400 रुपया है, प्रिंसिपल मालूम है 400, रेट हमको निकालना है, टाइम हमको मालूम है कितना 4 साल है, 4 साल लिखिए बट्टा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8 20 हुआ, 4 से काटते हैं 4 5 20 हो जाएगा। तो रेट कितना होगा 5% हुआ, रेट कितना 5% हुआ। लेकिन अब क्या कह रहा है क्या कहता है, अब क्या कहता है इफ़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2, यदि रेट को 2% बढ़ा दिया जाता है तो मिश्रधन क्या होगा अमाउंट क्या होगा। तो न्यू रेट बराबर न्यू रेट क्या होगा 2% बढ़ा दिया जाता, 5% था 2% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है क्या अमाउंट पूछ रहा है, तो हम निकालते हैं कि एस आई बराबर क्या होगा P गुने R गुने T अपन 100 हो जाएगा। सिंपल देखिए प्रिंसिपल हमको मालूम है कितना 400 रुपया मालूम है, रेट हमको 7%, और टाइम देखिए यहाँ पर कितना 4 साल दिया हुआ है, टाइम कितना है 4 साल है, बट्टा में 100 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 16 साथ कितना हो जाएगा 112 रुपया क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब हम निकाल लेते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमको मालूम है कितना 400 रुपया मालूम है, प्रिंसिपल हमको मालूम है 400, इंटरेस्ट हमको कितना हुआ 112 बराबर कितना हो जाएगा 512 रुपया क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, 512 रुपया क्या हुआ अमाउंट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कहता है कि एट द व्हाट रेट परसेंटेज पर एनुअल विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 ईयर। हमसे पूछ रहा है क्या कि क्या कहता है किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10% साधारण ब्याज जो है ना मूलधन का इतना कहता है 2/5 होगा। साधारण ब्याज जो है ना क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, साधारण ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का कितना है 2/5 है, लेकिन कितना साल में हमको टाइम दिया हुआ है कितना 10 ईयर में, 10 ईयर में दिया है। हम आपको बताएं सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में निकालना है, जिसके नीचे में जोड़ देखिए प्रिंसिपल के नीचे में क्या है 5 है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5, सिंपल इंटरेस्ट 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्या कि रेट पूछ रहा है क्या हमसे रेट पूछ रहा है ना, हाँ रेट पूछ रहा है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट मालूम है प्रिंसिपल मालूम है, तो हम निकाल लेते हैं क्या कि एस आई बराबर क्या होगा P गुने R गुने T अपन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 है, प्रिंसिपल हमको मालूम है कितना प्रिंसिपल मालूम है 5 है, रेट हमको मालूम है नहीं मालूम है, टाइम हमको मालूम है कितना 10 साल, बट्टा में 100 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 दूना 10, तो रेट बराबर कितना हो जाएगा 4% पर एनुअल रेट हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 4% पर एनुअल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इन व्हाट टर्म्स विल बी द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल 8% पर एनुअल। क्या कहता है कि इंटरेस्ट जो है ना क्या कहता है 8, रेट हमको दिया है कितना, रेट हमको 8% दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन देख लें। देखिए रेट हमको 10% दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज जो है ना मूलधन का 2/5 है, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना किसका प्रिंसिपल का 2/5 है।
हम आपको बताए थे प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में हमको निकालना है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जिसके नीचे में जो रहेगा वही होगा, जिसके नीचे में जो रहेगा वही होगा। अब देखिए प्रिंसिपल के नीचे में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल के नीचे में 5 है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 हो जाएगा। हमको प्रिंसिपल भी मालूम है, सिंपल भी इंटरेस्ट भी मालूम है और रेट भी मालूम है कितना। तो हमसे पूछ रहा है कि टाइम, तो टाइम हम आपको बताएं क्या है, एस आई बराबर क्या होगा P गुने R गुने T अपन में कितना हो जाएगा 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 रुपये है, प्रिंसिपल 5 है, रेट हमको 8% है, टाइम हमको निकालना है, बट्टा में 100 हो जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं 5 से, 5 दूना 10 20 हुआ, 2 से काटते हैं 2 चौका 4 से काटते हैं 4 5 से 20 हुआ, तो टाइम बराबर कितना हुआ 5 ईयर हो जाएगा। टाइम बराबर कितना हो जाएगा 5 ईयर हो जाएगा। यही मेरा आंसर हुआ। अगर आपको 1 से जो 10 तक क्वेश्चन बताएं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हाँ, और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।